8 मई 2025, गांव डाकखाना खड, ज़िला ऊना, हिमाचल प्रदेश। आज मैं बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो है एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में अंतर। मैंने अपने जीवन काल के तजर्बे से पाया कि हमारे शरीर के फिटनेस के लिए दो पद्धतियाँ जो हम रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं, वो एक है एक्सरसाइज और एक है ट्रेनिंग, जिसको अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं और कन्फ्यूजन करके आपस में मिक्स करते हैं, जिससे किसी भी एक पद्धति का हमें एग्जैक्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो चलिए हम जानते हैं कि एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में क्या अंतर है और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग किस किस प्रकार से और इनके मूलभूत क्या फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो कोई भी शारीरिक मूवमेंट, किसी भी प्रकार की शारीरिक मूवमेंट जो हम अपनी 30 या 40% या 50% कैपेसिटी पे करते हैं, उसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई वेट 10 किलो का समझे डंबल से एक्सरसाइज करते हुए मैं एट मैक्स 8 या 10 रेपिटेशन पूरी ताकत लगा के कर सकता हूँ, तो अगर मैं 2 किलो का वेट डंबल लूँ, जो बहुत ही मेरे लिए लाइट है, क्योंकि एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, कोई भी वेट लाइट या हैवी नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। आपके लिए क्या हल्का और क्या भारी है। अगर अब उसी वेट को लेके 2 किलो वेट से मैं 8-10 रेपिटेशंस करता हूं, तो वो एक्सरसाइज कहलाएगी। बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारी टोटल जो बॉडी की कैपेसिटी है, उसके कितने परसेंटेज पर हम काम कर रहे हैं, इसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में जो मेन डिफरेंस है वो है इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी के फैक्टर के करके ही इन दोनों पद्धतियों में मेन अंतर आता है। एक्सरसाइज करते समय हम 10 से 15, 8, 10 कोई भी रैंडम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस पकड़कर उनको अपनी लो इंटेंसिटी रखते हुए, मतलब 50% कैपेसिटी से डाउन पे हम उसको जब ट्रेन करते हैं बॉडी को, तो हमारी बॉडी उसको बड़ी अच्छी तरह से एक रिकवर कर लेती है। हमारी बॉडी का जो स्रोत है, दो तरह के स्रोत है हमारे शरीर में। एक तो हमारे शरीर में मस्कुलर एनर्जी है, जो बेसिकली ग्लाइकोजन पे काम करती है, जो मसल में स्टोर होता है और एटीपी के थ्रू। और दूसरी एनर्जी हमारी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनर्जी होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिजर्व्स हैं, इनको आप ये समझ लें कि 2 रेजर्वॉयर्स हैं हमारी बॉडी में, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी प्रकार की भी, तो ये यूटिलाइज होते हैं। और जब हम लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं तो हमारी केवल थोड़ी मस्कुलर एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन हमारे CNS रेजर्वॉयर डिस्टर्ब नहीं होता है, वो वैज्यूम का त्यों बना रहता है। तो उससे हमारी रिकवरी जौन सी है वो बड़ी फास्ट होती है। मतलब आज हमने एक्सरसाइज की तो अब हम 24 घंटे बाद दोबारा से कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज हम रोज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की। जब ट्रेनिंग किन के लिए ज़रूरी है,
ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी है जो अपने मसल्स का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ताकत को अभूतपूर्व आयाम तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि उनकी शरीर में एक चलती फिरती एक ऐसी ताकतवर मशीन बने जो खाने का पाचन, आपकी आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म, सब कुछ एक टॉप गियर पे ले जाए। और अपने शरीर की जो क्षमता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, आप उसका आनंद उठा सकें। हम इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारे शरीर में इतनी अधिक शक्तियों के साथ हम पैदा होते हैं जो हम कभी भी, जिनका जीवन में जान भी नहीं पाते क्योंकि वो छुपी रह जाती हैं, कभी उनको हम उजागर नहीं करने की कोशिश करते क्योंकि उसके लिए कड़ा परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रेनिंग वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर को, अपनी वो शक्तियों को देख सकें, पहचान सकें और उनका आनंद ले सकें कि भगवान ने हमारे शरीर को किस प्रकार से, किस ताकतों के साथ नवाजा है। तो अब हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग में हम वही जो बेसिक फैक्टर था इंटेंसिटी का, अब हमारी ट्रेनिंग जौन सी है वो हम ट्रेनिंग उसको कहते हैं जब हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी जौन सी है उसके हम 120%, मैं यहाँ 120% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 100% जो हमारी क्षमता है उससे भी अधिक इंटेंसिटी पर जाकर हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं। अब जब उसको इतनी अधिक क्षमता पे ट्रेन करते हैं तो शरीर को, क्योंकि शरीर हमारा अडेप्ट करता है, तो अब हम उस प्रकार के स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए हमारे शरीर को अपनी ग्रोथ करनी पड़ती है। तो अब हमारे शरीर के मसल्स का साइज बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम बार बार ट्रेन करके अपने शरीर की ताकत को पिछले लेवल से अगले लेवल पर बढ़ाते चले जाते हैं। अब जो एक चीज़ और ट्रेनिंग में ये मैं बताऊं कि होता क्या है कि जब हम ट्रेन करते हैं तो हमारी बॉडी के वही दो रिजर्वायर जो मैंने बताए थे, एक मस्कुलर एनर्जी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज़ हमारी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते हैं पूल। और ट्रेनिंग में मस्कुलर एनर्जी तो यूज़ होती है, लेकिन CNS जो हमारा पूल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज की तरह इसको हर 24 घंटे बाद करने लगें तो हम बीमार पड़ जाएंगे और कभी भी रिकवर नहीं होंगे, और इंजरीज और हमारे शरीर की ग्रोथ भी नहीं दिखाई देगी, बजाय कि हम और कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो हम 24 घंटे में एक बार कर सकते हैं, इवन 24 घंटे में 2 बार भी कर सकते हैं, उसकी तुलना में जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम ट्रेनिंग मैंने जो पाया कि हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 2 दिन भी कितनी ट्रेनिंग करनी है, वही आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक के 2 सेशन हफ्ते में बहुत अधिक है आपके शरीर की ग्रोथ के लिए। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपको कहीं यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं इन बारों में बातें में बताई जाती, और ना ही कोई बात करता है। क्योंकि आज ये फिटनेस इंडस्ट्री एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह चुकी है, जहाँ पर अलग अलग सप्लीमेंट्स आपको क्रेटाइन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, मास गेनर, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, पता नहीं क्या क्या बेचा जा रहा है अरबों रुपए कमाने के लिए। जबकि मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ कि इन सप्लीमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है, आप जब इसको खाते हैं तो आप रेगुलरली डिसिप्लिन में आ जाते हैं क्योंकि आपका पैसा लग रहा होता है, और आप रोज़ जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एक्सरसाइज से मिलता है, इन पाउडर खाने से कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्लेसेबो इफेक्ट है जो आपके ब्रेन में है कि मैं सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ तो ये सप्लीमेंट्स खा के मेरा मास गेन हो रहा है, मसल गेन हो रहा है, वे प्रोटीन है। जो वे प्रोटीन बेसिकली हर इसमें यूज़ किया जाता है वो सबसे घटिया किस्म का प्रोटीन है, जबकि आप हैरान हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सबसे उत्तम प्रोटीन है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे। यहाँ पे एक झूठ फैलाया जाता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए कि जितनी आप सर्च करें रिसर्चर्स
इस लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट हुआ, सबसे अति इसकी बायो अवेलेबिलिटी ये है, फलाना है, ढिमकड़ा है, सब बकवास है। ये सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए नेक्सस है फार्मा इंडस्ट्री और गूगल और प्रिंट मीडिया और ये लेबॉर्ट्रीज जो मेडिकल एसोसिएशन है। सबसे उत्तम जौन सा प्रोटीन है वो है अंडों का, और वे प्रोटीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप साधारण दही खा के नहीं प्राप्त कर सकते। और दही एक बड़ा प्योर सा सोर्स है, क्योंकि आपको पता है दूध कहाँ से आप लेके आ रहे हो, साफ़ सुथरा दूध है। क्योंकि और ये जो फैक्ट्रियों में वे प्रोटीन बन रहा है इसमें कंटेमिनेंट्स इतने ज़्यादा है, आधा दूध है, आधा यूरिया से मिला वो बना हुआ दूध, मिलावटी दूध आपको पता ही है। जहाँ पे पीछे दूध की कलेक्शन, कितना दूध हमारे देश में बन रहा है साफ़ सुथरा। सो आप दही खा के भी वही चीज़ें गेन कर सकते हो वे प्रोटीन में, आपको अगर लगता है कोई चीज़ ऐसी, क्योंकि दही इटसेल्फ वे और कैसीन का कॉम्बिनेशन है। अब हम फिर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग की इनफ्रीक्वेंसी चाहिए ट्रेनिंग में हमको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, ताकि हमारी जब मसल्स के जो स्टोर खाली होते हैं, डिप्लीट होते हैं, ग्लाइकोजन डिप्लीट होती है, वो तो रिस्टोर्ड हो सके, और जो सीएनएस सिस्टम हमारा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। अब इसमें क्या कमी होती है, लोग कहते हैं कि एक दिन आज हमने चेस्ट कर ली तो चलो चेस्ट की एक्सरसाइज, चेस्ट को रेस्ट मिल रही है तो कल को हम लेग्स कर लेते हैं या बैक कर लेते हैं, कोई और बॉडी पार्ट कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते बॉडी पार्ट बदलने से हम जो मसल्स का ग्लाइकोजन का स्टोर है वो तो हम ठीक है, हम चेस्ट का हमारा एम्प्टी हो गया ग्लाइकोजन स्टोर, तो हम लेग्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टोर है, क्योंकि हम 120, 10 और 120 और 10 के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। वो सेम स्टोर है जो हर मसल पार्ट के लिए यूज़ होगा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते ट्रेनिंग के अंदर कि आज चेस्ट कर ली तो कल को हम बैक कर लेंगे या कल को लेग्स लगा लेंगे, नहीं। अगर चेस्ट करेंगे तो हमें 3 दिन का रेस्ट चाहिए, कुछ भी बॉडी पार्ट चाहे लेग्स ट्रेन करनी 3 दिन के बाद करेंगे। सो हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 आप खींच के वर्कआउट शेड्यूल लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। सो ट्रेनिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। और इंटेंसिटी से मेरा मतलब ये है, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं ट्रेनिंग में, तो आप अपने शरीर पर कितना अपने जैसे दृढ़ निश्चय के साथ एक्सरसाइज करने की बात करते हैं कि अगर मैं 8 कर सकता हूँ, मेरी शारीरिक क्षमता है 8 पे मैं थक जाता हूँ किसी भी 8 रेपिटेशन पे, तो मुझे 8 नहीं करना है, मुझे 10 नहीं करना है, मुझे 12 नहीं करना है, मुझे 20 करना है। तो इसे बोलते हैं 120% क्षमता पे काम करना। तो अगर आप ट्रेनिंग और एक्सरसाइज में अंतर समझ गए हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपका गोल फिटनेस रखना है, अपनी बॉडी की मोबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, बीमारियों से और निजात पाना अपनी, तो आप ट्रेनिंग कीजिए जिसमें आप 24 घंटे में एक बार ट्रेन कर सकते हैं। पर ध्यान रखें इंटेंसिटी आपको नहीं बढ़ानी है वहाँ पे, क्योंकि जो लोग मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं एक्सरसाइज है लेकिन मीडियम इंटेंसिटी पे करते हैं, ना तो उन्हें एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलता है ना ही उनको ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलता है। तो आप पहले अपने गोल क्लियर कीजिए। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो ट्रेनिंग से ऊपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने आज अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ें पाई हैं। तो मेरे को आशा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय सोच रहा था कि ये जो नॉलेज है क्यों कहीं ना कहीं मैं इसको रिकॉर्ड करूं, नहीं तो ये चीज़ें आज इतनी मार्केटिंग हो रही है चीज़ों की, और सप्लीमेंट्स लोग बेचने के चक्कर में, खिलाने के चक्कर में, गलत ट्रेनिंग के मेथड्स के साथ, विदाउट नॉलेज गलत चीज़ें कंज्यूम करके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, किडनी ख़राब हो रही है प्री प्रोटीन खा के। क्योंकि वे प्रोटीन अपने आप में डेंजरस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वे प्रोटीन जिस टाइम बनता है तो उसके अंदर जो दूध आ रहा है पीछे से वो बड़ा कंटेमिनेटेड दूध आता है कलेक्शन सेंटर से, तो उसके भीतर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे के सारे वे प्रोटीन के अंदर ही रह जाते हैं। क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट, उसमें से जो कैसीन है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो कैसीन एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वे जो नीचे बचता है तो उसमें सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पॉइजन्स आपके हैं। तो उसी को जब वो स्प्रे ड्राइंग मेथड से ड्राई करके पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो एवरीथिंग उसके अंदर वो कंटेमिनेंट्स हैं जो आपकी हेल्थ को ख़राब करेंगे। सो आई होप आपको आज एक्सरसाइज और ट्रेनिंग का जो अंतर है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।